रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और जैसा नाम कहता है शो का गिनी की लाइब्रेरी, मैं हर हफ्ते अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से किताब उठा के लाती हूँ। इस हफ्ते एक ऐसी किताब की बात कर रही हूँ जो अभी अभी रिलीज हुई है। इसका नाम है लेडी योर बॉस। लिखी अपूर्वा पुरोहित ने, जो कि मेरी सुपर बॉस है और इनकी ये सेकंड किताब है आफ्टर लेडी और नॉट अ मैन। अब जब मैं किताब पूरी पढ़ रही थी, आई रियलाइज कि द फन ऑफ दिस बुक विल बी इन अ डायलॉग, जब मैं कुछ सवाल पूछूं और वो कुछ जवाब दें। तो इसीलिए आज अपूर्वा मेरे साथ मेरे स्टूडियोज में। वेलकम टू द शो अपूर्वा। एंड बिफोर यू से एनीथिंग एल्स, आपने लिटरली कसम खा ली थी अपनी पहली किताब के बाद कि यार मैं नहीं लिखूंगी दूसरी किताब, पर ये दूसरी किताब आई लेडी योर बॉस। इसमें बहुत सारे लोगों की लाइव्स के बारे में लिखा है, बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस के बारे में लिखा है, केस स्टडीज के बारे में लिखा है। Congratulations and tell us more about this book. So I met so many interesting women. I heard so many interesting things that they were going through. So I thought that it was time to share these stories. And the reason these stories are being shared, Ginny, के ये जो community of sisters, उनको एक they get confidence and they get courage to hear about other women dealing with exactly the same issues. So I'm hoping that this book is like a beacon of hope for all the women who are going through their specific challenges. I'm sure they will. I really enjoyed reading this book and one of the biggest reasons I loved this book, Apurva, is ये बड़ी relatable किताब है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, इन लोगों को जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए उनको भी वही प्रॉब्लम्स हुई थी जो मुझे। One of my pet peeves is that first of all there are very few successful women and गिनी चुनी जो 5-6 रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लिया है कि हम तो कोई गॉडेसेस हैं, स्ट्रेट हेवन से ही डिसेंड किया है हमने, तो हमारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। एंड वाइल दे विल बी एस्पिरेशनल, दे विल नेवर बी इंस्पिरेशनल। क्योंकि कोई जो आजकल जो लड़कियां हैं जो आजकल जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उनको लगेगा कि इनके पास तो कुछ स्पेशल टैलेंट था, स्किल था और हम कभी यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है जो रोल मॉडल्स अगर होना भी है तो रियल लाइफ रोल मॉडल्स होना बहुत एसेंशियल है, विच इज वाई यू सी थ्रू आउट द बुक not only about me but about other women. I've talked about the actual challenges they face, whether they're sitting in a boardroom, whether they are sitting in their house, whether they are middle managers or senior managers. Everybody, I think, man, woman, everybody is going through their own issues. Which is why again, like I said, it becomes a very relatable book. बातें कंटिन्यू करेंगे हम अपूर्वा पुरोहित से, जिनकी किताब आई है लेडी योर बॉस। स्टैंड्स पे है किताब, घरों में है, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसा लग रहा है ये आप मुझे इंस्टा, ट्विटर या फेसबुक @RJ Ginny GINNIE पे बता सकते हैं। मेरा नाम गिनी, ये है रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग। गुड इवनिंग जी। आज मैं बड़ी नर्वस हूँ क्योंकि आज गिनी की लाइब्रेरी में मेरी गेस्ट हैं अपूर्वा पुरोहित, जो कि है मेरी सुपर बॉस। इनकी सेकंड किताब लेडी योर बॉस निकल चुकी है। वेयर इन कॉन्वर्सेशन विद हर। अपूर्वा, मैं आपकी किताब पढ़ी थी, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था जहाँ पे आपने एक पैरेलल ड्रॉ किया था बिटवीन अ गर्ल हु स्टार्टिंग हर बिजनेस एंड अ मैन हु स्टार्टिंग हिज बिजनेस, बोथ एट द सेम टाइम। आपने लिखा दोनों के आइडियाज बहुत ब्रिलियंट थे, पर वो लड़की अभी तक अपना स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर पाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 साल हो गया, जबकि उस लड़के ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है। वो सक्सेसफुल, फेलियर जो भी है, ही स्टार्टेड वर्क। तो क्या लड़कियां हमेशा ही ज्यादा टेंटेटिव रहती हैं और क्यों? I think it's the way we've been brought up, Ginny, and in my opinion is a very good way of behaving, whereas women are constantly only looking at के अच्छा देखो मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैंने MBA नहीं किया, मैंने IIM में नहीं पढ़ा। हर तरफ से वो सिर्फ अपनी weaknesses, naturally they themselves are pulling themselves down. So I think one part is that women do this as a personality trait. The other part we must not forget is that society is also constantly beating them down, right? From the time you're a kid, a small girl. I agree with this to a large extent. मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक RJ हूँ। अगर मेरे पास 20 मेल आती हैं या 30 मेल्स आती हैं जिसमें 29 ने बोला कि तुम बहुत अच्छा शो करती हो, पर एक ने नेगेटिव लिखा है, I will focus on the negative. Unfortunate fact, it's true. Themselves, the good they have around them, learning, retraining ourselves to look at their families and their organizations. They have to look and keep on adding all the positives there.
आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को ज्यादा क्रेडिट के, अपने आप के साथ ज्यादा कंपैशनेट हो, वेदर यूर अ मैन और अ वुमन. आई थिंक दैट विल वर्क वंडर्स फॉर अस. इन कॉन्वर्सेशन विद अपूर्वा पुरोहित, जिनकी सेकंड किताब लेडी और अ बॉस अब आ चुकी है और रिलीज हो चुकी है हर जगह. आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसे खरीद सकते हैं. पिक इट अप मैन, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. दिस इज क्वाइट गुड. मेरा नाम गिनी, यह है गिनी की लाइब्रेरी, रेडियो सिटी पर. गुड इवनिंग जी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी. इट इज अ संडे इवनिंग. ये है रेडियो सिटी, जहाँ हर संडे की शाम आप और मैं मिलते हैं. अच्छा, तो हर शाम संडे की मैं आपके लिए किताब लेकर आती हूँ. आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लेडी और अ बॉस. लिखी है अपूर्वा पुरोहित ने. इनकी सेकंड बुक है. वर इन कॉन्वर्सेशन विद हर. एंड किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एवरीडे स्ट्रगल जो आप और मैं शायद अपने ऑफिस में फेस करते हैं. अपूर्वा, जब आप एक बोर्ड रूम में पहुंचते हो, जब आप एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हो, यू आर अग्रेसिव एट वर्क, पर आप जैसे ही घर जाते हो, you get back to the prehistoric role. So, this again is something which is very, very sad and unfortunate. So many competent women we see around ourselves, so many smart women we see around ourselves, but immediately when the male of the families around them, they become secondary citizens. Maybe the male is not doing anything. We ourselves choose to become secondary citizens. I think we spend our whole life, because that's what society, the role that society has made us play ना. घर ऑफिस में तुम इतनी बोल्ड हो, तुम इंदू हो, फिर घर में जाके तुम क्यों मिसेस शर्मा बन जाती हो, वेयर मिस्टर शर्मा है वो सीनियर है घर में. इनफैक्ट मुझे कोई बता रहा था ये एनेक्डोट के, एक लेडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वो प्रमोशन नहीं ले रही है. क्यों नहीं ले रही है प्रमोशन? ऐसा नहीं कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं अपने टैलेंट या स्किल पे. कहती नहीं, मैं अगर प्रमोशन लूंगी तो मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज्यादा हो जाएगी. I read that piece and I was like, that is, I can't believe that. But it is true. In her mind, she is not willing to accept that. कि नहीं, ये जो हमारा स्टेटस को है ना, वो अपसेट हो जाएगा. आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. We don't want to upset the status quo. We don't want to be rebels, because being rebels, fighting against the status quo is very hard work and it is tiring. क्या ये सुन के आपको भी लगा ये आप ही की कहानी है? Well, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बातें हैं जो आप अपूर्वा से और करना चाहते हैं, तो जाइए apurvapurohit.com, apurvapurohit.com पर, या फिर hit me up right now on social media at RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter या Facebook. Hello the men. अगर आपको लग रहा है कि आपके मतलब की कोई बात नहीं हो रही, तो चलिए अपूर्वा के साथ अब मेन एंड वुमेन दोनों की बातें करते हैं, जो उन्होंने लिखी अपनी किताब लेडी यूर अ बॉस में, यही गिनी की लाइब्रेरी में ऑन रेडियो सिटी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक जी. संडे की शाम गिनी की लाइब्रेरी में. मेरा नाम गिनी और आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम को होस्टिंग दिस शो विद माय सुपर बॉस. इनका नाम है अपूर्वा पुरोहित. इनकी सेकंड किताब लेडी और अ बॉस निकल के आ चुकी है. इट्स बीन रिलीज्ड ऑल अक्रॉस. आप इसकी कॉपीज ले सकते हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेंड सम कॉपीज टू पीपल हु राइट इन टू मी टुडे एट rjginnie, GINNIE@gmail.com. अच्छा अपूर्वा, वी बीन टॉकिंग सो मच अबाउट द वीमेन, इट सीम्स दैट द मेन आर फीलिंग इग्नोर्ड. सो 2 चैप्टर्स है आपकी बुक में. वन इज ऑफ कोर्स अबाउट मूविंग अहेड एंड फाइंडिंग अ प्लेस फॉर oneself, और दूसरा है about the comfort factor, the comfort zone. Why don't you tell us more about this? I think this book, though it is, the core audience is women, I think the book is meant for both men and women, because a lot of things that I've written about, whether it's the imposter syndrome, whether as you're saying this comfort factor, or whether it is the latter part of the book which is all leadership traits, I think it's for any manager. ये comfort factor की जो आप specifically बात कर रहे हो ना, of course, see, we are all human, right? तो हमें चाहिए एक zone, हम अपने लिए कोकून बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है. हमारे बॉसेस हमको एडमायर करते हैं, हमारे जूनियर्स हमको एडमायर करते हैं, और हम एक कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं. एंड आई डोंट थिंक दैट्स बैड. I mean, there's so many not nice things happening in the world. What's the harm in looking for a comfort zone? I only object to a comfort zone when it ends up stagnating your growth. तो अगर आप रोज ऑफिस आ रहे हैं और आपको रोज कुछ इंस्पायर कर रहा है या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं ग्रो कर रही हूँ या मैं ग्रो कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ कंफर्ट जोन अराउंड यू. ओनली व्हेन यू फील कि मैं स्टैग्नेट कर रहा हूँ, इसके आगे हर दिन पिछले दिन जैसे हो रहा है, मेरी खुद की लर्निंग नहीं जा रही, मैं खुद अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रही, दैट्स व्हेन यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन. मेरे शो पर मेरी बॉस मुझे बोल रही है, एक्चुअली बता रही है लोगों को कि
you should move on after a point in time. It's a little scary. But Apurva, there's another chapter जहाँ पे आप कहते हो कि लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक CEO बन गए हो एक कंपनी के, फिर आपको लगता है कि बस अब हो गया ना, I have achieved everything, this is it, अब मैं बैठकर चिल करूंगा. So, इसमें ना गिनी में मेरे को ये जो मुझे शिकायत है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वी स्टार्ट सेइंग कि अब तो यू नो द वर्ल्ड ओज अस अ लिविंग. मैंने 50 साल इतनी मेहनत की, 30 साल इतनी मेहनत की, अब मैं मेहनत नहीं करना चाहूंगा. माई फीडबैक टू एवरीबडी इज एंड माई पॉइंट इज दैट जब तक तुम जिंदा हो हार्डवर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और तुम्हें हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करना ही पड़ेगा. नहीं तो तुम एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि नहीं देखो अब तो मैं CEO बन गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. फैक्ट इज ऐसे CEOs रिडंडेंट हो जाएंगे. वर्ल्ड इज चेंजिंग अराउंड अस. तो इफ यू आर नॉट लर्निंग, आप ये छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लीजिए डिजिटल का. द वर्ल्ड इज बिकम डिजिटल एंड अगर मैं कहूँ मैं तो एनालॉग वर्ल्ड का CEO हूँ, मैं अब CEO बन गया, उसके आगे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. यू विल बिकम रिडंडेंट एंड आई थिंक that's the message, whether you are at home as a homemaker, whether you are a chef, whether you are a lawyer, whether you are a manager, whether you are a CEO, every day you have to keep pushing yourself to become a better version of yourself than you were yesterday. I think that's a lesson in life जो हम सबको याद रखना चाहिए कि you need to grow constantly. Doesn't matter what you are, which position you are. अगर आप कुछ नया नहीं लर्न कर रहे हो तो आप अपने आप को stagnate कर रहे हो. Thank you Apurva. This was a lot of fun. Thank you so much Ginny. Thank you. And I really hope this book does very very well. Ladies and gentlemen, किताब का नाम Lady or the Boss, अपूर्वा पुरोहित ने लिखी है. Available all across every bookstore possible, online and in real time. Also मैं आपको इसकी कुछ कॉपीज भेज सकती हूँ if you want. Write a mail to me at rjginnie ginnie@gmail.com. ये है गिनी की लाइब्रेरी. मिलेंगे अगले संडे रेडियो सिटी पर.